नाउ ये बहुत सारे चैलेंजिंग टाइम आते हैं, कोरोना आया, बहुत सारे ये तो सीएम लॉ चेंज, मतलब चैलेंजिंग टाइम आता है. सो व्हाट, ये क्लियर क्वेश्चन है पूछूं तो व्हाट कीप्स यू पैशनेट एंड डेडिकेटेड अबाउट योर सीए प्रैक्टिस? पैशनेट कहाँ से आता है, वो डेडिकेशन कहाँ से आता है? बहुत सारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं. अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन पूछा, बिकॉज even though you were not supposed to ask me this question, I was supposed to reply on that. Reason being, when I started my career, I started with the indirect taxation that I told you earlier. हाँ, पूरा प्रैक्टिस बहुत चेंज हो चुकी है. मैंने अपनी प्रैक्टिस का कोर एरिया था एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो टाइम पे और आज की तारीख में मुझे दूसरा कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है फ्रैंकली स्पीकिंग. ठीक है. तो ऑल ऑफ सडन in the year 2017 around in April there was a buzzing about के GST आ रहा है, GST आ रहा है, GST आ रहा है. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग वो अप्रैल 2017 तक मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट इज GST, व्हाट वाज द फॉर्मेट, व्हाट वाज द रेट, हाउ मच सेक्शन डज इट कंटेन. तो मैंने बोला ठीक है. वो क्या था, मैं अपने आप में एक ईगो चलता है, ईगो कि बस बॉस मैं सूरत का इतना बड़ा कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास इतने क्लाइंट्स है, मैं जहाँ पे जाऊँ वहाँ पे जो हाथ रखूँ वो ऑर्डर ले लेता हूँ. तो वो आ गया था एक. तो ऑल ऑफ सडन अप्रैल में आई रियलाइज कि बॉस ये तो आ रहा है. तो 1 जुलाई 2017 को वो इम्प्लीमेंट हो गया. वहाँ तक आई वॉज एब्सोल्युटली नील इन GST, एब्सोल्युटली. ऑन द टॉप ऑफ इट मैं जून में घूमने चला गया था. तो व्हेन आई केम बैक तो मुझे पता चला कि यार बॉस GST तो इम्प्लीमेंट हो गया है, मेरे पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो मैं अपने क्लाइंट रिटेन कर सकूं. तो फ्रैंकली स्पीकिंग शायद 15 साल बाद मैं रोया. आई क्राइड इन अलोन. मैं बहुत डिस्टर्ब था मेंटली कि मैंने इतना बनाया हुआ है वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा. दैट फियर क्यों इनडायरेक्ट टैक्स से प्रैक्टिस थी और पूरे वो इनडायरेक्ट टैक्स टाइप की पूरी चीज आ गई. यस. और अभी तक मैंने कह सकते हैं ना कि एक सुप्रीमसी मैंने मेंटेन की थी. नाउ इट वाज नथिंग लाइक सुप्रीमसी. जितने भी सीए थे सब GST के अंदर प्रैक्टिस करने वाले थे, तो नोबडी वाज सुपीरियर टू एनी अदर पर्सन. तो मैंने बोला बॉस दिस इज गोइंग टू हैम्पर मी लाइक एनीथिंग. फिर मैंने अपने फादर से ये चीज़ शेयर की, पापा कि आई एम नॉट रेडी, मुझे पता भी नहीं है मैं क्या करूँगा, आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा. इतनी ही बात है ना. ठीक है, यू टेक अ मंथ ऑफ फ्रॉम द ऑफिस. ओ यस, टेक अ मंथ ऑफ फ्रॉम द ऑफिस, आई विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ द ऑफिस. और एक ही चीज करो, पढ़ाई. जहां से जो मटेरियल मिले ना वो पढ़ना शुरू कर दो, समझ में आए या ना आए. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग GST लॉ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2017. सुपर. माने आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन. मगर एक महीना मैंने ब्रेक लिया, मैं ऑफिस गया ही नहीं. शायद गया होऊंगा, कुछ काम रहा, वापस आ गया. मगर वो एक महीने के अंदर मैं, हालांकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बैकग्राउंड था तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि बेसिकली प्रिंसिपल्स वही रहते हैं, खाली सेक्शंस और वो सब चेंज होता है. फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया. फिर पापा से मैं बैठा, पापा नाउ आई एम रेडी. एंड देन आफ्टर अगेन आई स्टार्टेड. मैं थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया था, तो बीच में मैंने ऑफिस आवर्स भी कम कर दिए थे, 11 से 5 कर दिए थे. बोलते हैं ना कोई, आप बोलेंगे सीधा गंदा वर्ड बोलते, जो आपने स्टार्टिंग बोला था वो ईगो आ गया था. अब ठीक है ना, भगवान है. मगर वो दिन से आज मैंने रियलाइज किया, तो वहां से लेके आज तक भी मेरा शेड्यूल यही है, सुबह 8 बजे 8:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक जाने का ही रेगुलर. क्या बात. और वही चीज मैंने देखा है कि अगर आप पढ़ते रहोगे तो आप चलते रहोगे. पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. सो पॉइंट व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस, उसको बीच में समअप करता हूँ, तो ये है कि टफ टाइम कम्स अप. इस लेवल का थ्रेट भी एट एवरी फेज ऑफ लाइफ. हाँ, आप मान लो कि मेरा एक 10 साल का पीरियड अच्छा चला गया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आप ये भ्रम में मत रहना. उल्टा कई बार मैं तो ये बोलता हूँ, मैं रिलेशनशिप में ऐसे एडवाइस देता हूँ कि कई बार लोग आके बोलते हैं मेरा रिलेशन एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है, और एवरीथिंग फॉल डाउन, तो वो पक्का बहुत लोचा है. रोज कुछ ना कुछ
चटपट होता रहे तो हाँ इट्स गुड, मतलब इट्स अलाइवनेस। I am इंसान aliveness. कुछ ना कुछ रहेगा, सब कुछ स्मूथ है, मतलब देयर इज समथिंग फिशी। तो बुरे टाइम में द बेस्ट पार्ट वाज योर फादर एडवाइस वाज कि वो ब्रेक ले ले, एंड बेस्ट पार्ट वाज कि उस डाउन में इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि गवर्नमेंट ये करती है वो करती है, यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गो टू द रूट्स एंड डिड दैट हार्ड वर्क। सो अमेजिंग, अमेजिंग, इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच।